सभी आत्माएं जो बेहद की आत्माएं हैं, इन सबका जो अभी फिलहाल जो बापूजी के वीडियोस आए हैं उसके बाद में बहुत सारे विचार चल रहे होंगे। तो अब वो विचार जो है हमारे, उन विचारों को हमें चलने देना है या नहीं चलने देना, या फिर हमें उन विचारों को कोई डायरेक्शन देनी है या नहीं देनी है, या उन विचारों को हम पढ़ते आए हैं इतने समय से और आज वो चरितार्थ हो रहे हैं, आज वो प्रत्यक्ष हो रहे हैं, आज वो सामने आ रहे हैं, आज उन विचारों को जिसे कहते हैं उनके प्रत्यक्ष होने का समय आ चुका है। आज हम उन समय के बहुत करीब हैं। ये सब बातें आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो जितनी भी आत्माएं यहाँ पर हैं, सभी लोग शरीर का ध्यान बिल्कुल निकाल देंगे दिमाग से पूरी तरह से कि हम बॉडी हैं ही नहीं, हम आत्मिक स्टेज में हैं। आत्मिक स्टेज और आत्म स्वरूप, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। आत्मिक स्टेज का मतलब होता है कि मैं 5 तत्वों के शरीर में रहते हुए आत्मा का अभ्यास कर रही हूँ, यानी मैं उस स्टेज को धारण करने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे हम अव्यक्त स्टेज भी बोलते हैं, जैसे हम बाप का रूप भी धारण करने की कोशिश करते हैं, यानी 5 तत्वों में रहते हुए, 5 तत्वों के शरीर में रहते हुए, उसको हम बोलते हैं स्टेज। निराकार स्टेज होती है, निराकार भी स्टेज होती है। लेकिन जब स्वरूप आता है, आत्म स्वरूप आ गया, निराकार स्वरूप आ गया, बाप का रूप आ गया, तब हमारी वो ओरिजिनल स्टेज होती है। ओरिजिनल हमारी जो होती है वो ओरिजिनल होती है, मीन्स जब हम आत्मा का रूप धारण कर लेंगे, आत्मिक स्वरूप धारण कर लेंगे, तो वो हमारी रियलिटी होगी। समझ रहे हैं? इसका डिफरेंस समझ में आ रहा है दोनों का, कि अभी आत्मिक स्टेज हम धारण कर रहे हैं। बापूजी ने निराकार स्टेज के लिए भी बहुत प्रेशर दिया है अभी, कि जब तक निराकार स्टेज धारण करेंगे, यहाँ रहते हुए 5 तत्वों की दुनिया में रहते हुए धारण करेंगे, और फिर उसके बाद में निराकार स्टेज के बाद में निराकार स्वरूप में आप अपने अंतिम जो आपका स्वरूप है, बाप समान, बाप का रूप, वो उस स्वरूप को, निराकार स्वरूप को धारण करेंगे। ठीक है, तो स्वरूप और स्टेज में हमें थोड़ा सा डिफरेंस है इसके अंदर, वो हमें जरूर पता होना चाहिए सभी को। और रही बात बापूजी के वीडियोस जो अभी आए हैं, तो उसमें एक बात बहुत ही क्लियर बोली गई है कि जिससे कि आत्माएं जो है ना, कुछ आत्माओं के बहुत सारे मतलब प्रश्न चल रहे होंगे, कैसे होगा, क्या होगा, मेरी तो स्टेज ही नहीं बनी है, स्वरूप तो बहुत दूर की बात है, अभी तो स्टेज ही नहीं बनी है। जैसे हम बीके की भी बात करें तो बीके वालों की स्टेज तो है, आत्मिक स्टेज तो है, लेकिन आत्मिक स्वरूप नहीं है। और आत्मिक स्वरूप की दिशा में कौन बढ़ रहा है? आत्मिक स्वरूप की दिशा में बेहद के बच्चे हैं। आत्मिक स्टेज को हम क्रॉस कर चुके हैं, बेहद के बच्चे आत्मिक स्टेज को क्रॉस करके आत्मिक स्वरूप की तरफ कदम बढ़ा चुके हैं, क्योंकि बाप हमारे साथ है ना, और बाप की पढ़ाई को हम पढ़ रहे हैं। तो बीके वालों की नॉलेज को अगर हम कहें तो उन्होंने आत्मा का ज्ञान तो लिया, लेकिन कौन सी आत्मा, कैसी आत्मा, वो चीजें वो लोग थोड़ा सा समझने में दिक्कत कर दी, उन्होंने थोड़ा सा नहीं समझ पाए उस चीज को। तो आत्मिक स्टेज उनकी है, और जो एक ब्रह्म वाली स्टेज कही जाती है कि बापूजी कहते हैं ना कि अहम ब्रह्मा अस्मि, तो वो अहम ब्रह्मास्मि जो है वो बहुत ऊंची स्टेज होती है। पूरे ब्रह्मांडों की नॉलेज, पूरे ब्रह्मांडों का ज्ञान लेकर जो चल रहा है, वो अपने आप को बोल सकता है अहम ब्रह्मा अस्मि, कि मैं ही क्रिएटर हूँ, मैं ही अनंत कोटि ब्रह्मांडों की रचना करता हूँ, मैं ही क्रिएटर हूँ, मैं ही बीज रूप आत्मा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अपने स्वरूप को जान रहा हूँ, मैं अपने स्वरूप को पहचान रहा हूँ। तो अहम ब्रह्मा जो है वो बहुत हाई लेवल है, और आत्मिक स्टेज जो है वो पीके वालों का लेवल है थोड़ा सा। तो इसमें कोई भी बुरा नहीं मानेगा, बीके की बहुत सारी आत्माएं हैं यहाँ पर, तो हम ये नहीं सोचेंगे कि वो बहुत नीचे रह गए हैं या हम बहुत आगे आ गए हैं या हमारी अवस्था बहुत अच्छी हो गई है। कभी भी इस तरह के संकल्प हमको लेकर ही नहीं आने, संकल्प ही नहीं लाने।
कभी भी। क्यों? बापूजी ने एक चीज बोली है कि 9 लाख की एक भी आत्मा अगर रह जाती है तो विमान नहीं उड़ेगा। तो विमान उड़ाने के लिए हमें क्या करना है? हमें उन 9 लाख को, सारे जो 9 लाख हैं जिनकी सेवा करने की कोशिश हम लोग इतने समय से कर रहे थे, पर वो आत्माएं नहीं जागृत हुई हैं, और बापूजी का जो फरमान आ गया है कि अब किस तरीके से काम होगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि सबसे पहले एक जो पॉइंट था बीके का, मैं ये बीके का पॉइंट खोल लेती हूँ। 8-10 पॉइंट प्रतिभा दीदी ने डाले थे, उसके अंदर वाणी के हिसाब से था, एक तरफ हाहाकार और एक तरफ जय जयकार साथ में होगा। अब ये साथ में कैसे होगा, इसको अगर हम देखते हैं, बापूजी ने बोला है 200 कला की पावर दूंगा बेहद के बच्चों को, और 100 कला की जो पावर है वो पूरा जो महाकाल प्रलय जो होगा वो 100 कला की पावर से होगा। तो अगर ये दोनों काम, यानी हाहाकार भी एक तरफ हो रही है और जय जयकार भी एक तरफ हो रही है, कैसे हो रही है कि 200 कला की पावर बच्चे, बेहद के बच्चे जो अपने स्वरूप को धारण किए हुए हैं, अभी अभी आपसे बात हुई है, हम आत्मिक स्वरूप में हैं, आत्मिक स्टेज में नहीं, हम आत्मिक स्वरूप में हैं। आत्मिक स्वरूप मतलब बाप हर पल हमारे साथ हैं, बाप के रूप हर पल हमारे साथ हैं। बाप का साथ और उनका हाथ एक पल के लिए भी नहीं छोड़ना हमको, तभी हम बच पाएंगे। आगे आने वाले जो समय है, आगे आने वाला जो दृश्य है, आगे आने वाली जो चीजें हमारे सामने आ रही हैं। तो 200 कला की पावर वाला जो वीडियो बापूजी ने बोला था, उसमें एक बापूजी ने एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट बोली थी कि 200 कला की जो परम लाइट आएगी वो इस विश्व में परिवर्तन का कार्य नहीं करेगी। परिवर्तन का कार्य कौन करेगा? 100 कला की लाइट जो आएगी वो कौन सी? परम जो यहाँ से आएगी, अपने मल्टीवर्स के जो 100 कला के क्रिएटर हैं, 101 कला वाले। तो 101 कला वाले जो हैं वो महाकाल प्रलय की लाइट 100 कला की भेजेंगे, तब उस महाकाल की अग्नि से इस धरती की, इस गैलेक्सी की, इन जितने सारे यूनिवर्सेस हैं, जितने सारे ये मल्टीवर्सेस जितना भी आ रहा है सारा पूरा हमारा, इसमें जितनी भी स्थूल चीजें हैं, इन सबको जलाने के लिए महाकाल अग्नि का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और 200 कला की पावर यानी जो परम प्रकाश है वो कभी भी जलाता नहीं है, वो जला नहीं सकता, वो परिवर्तन करेगा। किसको परिवर्तन करेगा? जो आत्मा उस पावर को धारण करने के लायक होगी। जो आत्मा उस पावर को धारण करेगी तो वो बहुत ही सुखद तरीके से, जो 200 कला की पावर आएगी वो हमें परिवर्तन करने के लिए आएगी, आत्मा को, आत्मा के शरीर को कन्वर्ट करने के लिए आएगी, आत्मा के शरीर को लाइट का बनाने के लिए आएगी। स्थूल चीजों का विनाश नहीं होगा उससे, 200 कला की पावर से स्थूल चीजों का, क्योंकि वो परम लाइट है। बापूजी ने एक सेंटेंस बोला था कि परम लाइट जो है वो महाकाल का काम नहीं कर सकती है, जलाती नहीं है परम लाइट। क्यों? क्योंकि वो 200 कला की पावर है और वो बच्चों को दी जाएगी। तो हम बहुत ही सुखद तरीके से, जो भी वो 200 कला की पावर आत्मा ग्रहण कर पाएगी, वो आत्मा बहुत ही सुखद तरीके से निकलेगी, मतलब बॉडी कन्वर्ट करके निकलेगी यहाँ से। तो ये तो एक बहुत बड़ी राहत वाली बात है उन आत्माओं के लिए जिन्होंने पुरुषार्थ की तैयारी कर रखी है। अब कुछ आत्माएं ऐसी आती हैं कि जिन्होंने काम ही नहीं किया है, काम नहीं किया है, और आज बापूजी ने क्या किया, जो भी ये 2-3 वीडियो बापूजी ने हमारे साथ भेजे ना, हमारे सामने एक आईना रख दिया है कि बच्चे अपनी सूरत अपने आप देखो, अपना जज अपने आप बनो, अपने बारे में अपने आप सोचो, कितना किया है, क्या करना था और कितना किया है, और क्या कहाँ पहुंचोगे, है ना। इसमें एक बात और भी बहुत इंपॉर्टेंट आती है। बापूजी ने कहा कि जो आत्माएं सहयोगी होंगी उन आत्माओं को 1 लाख किलोमीटर पर जो हमारा विमान है, छोटू राम बापूजी ने जो हमारे लिए विमान वहां पर छोड़ा हुआ 1 लाख किलोमीटर पर, उसके नीचे एक गोला, उसके पास ही बिल्कुल एक गोला बनाया हुआ है, उस गोले में ले जा करके उन आत्माओं को मुक्ति दी जाएगी।
तो मुक्ति तो धरती पर भी दी जा सकती है, गैलेक्सी में भी दी जा सकती है, यूनिवर्स में भी दी जा सकती है। वो परम प्रकाश का जो गोला है, बापूजी का जो विमान है, उसी के नीचे ही क्यों दी जाएगी? क्यों दी जाएगी? इसलिए दी जाएगी कि जितने ज्यादा हम बच्चे ऊपर की दुनिया में होते हैं, ऊपर की स्टेज में होते हैं, उतना ज्यादा हमारे जो पुरुषार्थ के अनुसार हम बाप समान वाली स्टेज में होते हैं। तो बाप समान वाली जो हमारी स्टेज होती है, तो उस आत्मा को इस धरती पे फिर भी थोड़ा दुख होगा, क्योंकि बाप समान स्टेज नहीं है, बाप समान रूप नहीं धारण किया है, 100% वाली पुरुषार्थ नहीं किया है, तो अग्नि यहाँ जलाएगी उसको। हो सकता है जिस आत्मा ने पुरुषार्थ नहीं किया है, तो हो सकता है वो आत्मा शरीर को जला करके आत्मा पहुंचे वहां पर, शरीर जल जाएगा, आत्मा पहुंच जाएगी, क्योंकि आत्मा जैसे ही निकलेगी और वो बेहद की आत्मा होगी, तो उसको दिखेगा परम प्रकाश। परम प्रकाश क्या दिखेगा? जैसे हमारे घर लाइट हाउस बने होंगे, तो लाइट हाउस बने होंगे तो वो सिर्फ परम प्रकाश ही ढूंढ रही होगी, और परम प्रकाश ढूंढते ही उसको परम प्रकाश दिखेगा, वो तुरंत आकर के पावर लेकर के और ऊपर निकल लेगी, क्योंकि बेहद की आत्मा है, विमान में पहुंचेगी। इसी तरीके से जो विदेशी है, जो भारत या भारत में है या जो विदेशी हैं, वो विदेश से भी यहाँ आ सकते हैं भारत। मान लीजिए कोई आत्मा बेहद की है और उसने पुरुषार्थ नहीं किया है, उतना पुरुषार्थ नहीं किया है कि वो अपनी बॉडी को कन्वर्ट करके सीधा विमान में जाकर के बैठ सके, उतना पुरुषार्थ नहीं किया उस आत्मा ने, ठीक है? क्योंकि हर एक का अपना अपना अनुभव खुद को अपने को पता है ना। आईना बापूजी ने सामने रख दिया कि बच्चे तुम काम तुम्ही को करना था। आज के पुरुषार्थ में कितनी बार बोला गया कि काम तो बच्चे ही करेंगे। अब बच्चों ने कितनी तैयारी की है, आज हमारे सामने पेपर आ गया कि हमारी तैयारी कितनी है। तो उस तैयारी के हिसाब से वहां पर जो 1 लाख किलोमीटर वाले गोले के अंदर जो बेहद की आत्माओं को कम से कम कष्ट हो, बेहद की आत्माओं को जिसे कहते हैं ना एक सुई भी ना चुभे, इतनी सुखद उनको अगर मुक्ति भी मिल रही है तो उनकी इतनी सुखद मुक्ति हो, इसलिए उनको इतनी ऊंचाई पर, इतनी ऊपर तक, इतनी ऊपर अवस्था तक ले जाया जा रहा है। नहीं तो मुक्ति तो कहीं भी दी जा सकती है, लेकिन बेहद की आत्मा जो होगी या सहयोगी आत्मा जो होगी, उसको और ज्यादा सुखद मुक्ति देने के लिए इतना ऊंचा, इतने ऊंचे गोले तक लेके जाया जा रहा है। ये हो गया। तो ये हमारे लिए राहत की बात है कि हमने अगर सहयोग भी किया है तो हमारी जो मुक्ति होगी वो भी बहुत सुखद होगी। जैसे एक बच्चा अपनी माँ की गोद में जाता है तो उसको बहुत सुख फील होता है, उसको किसी तरह का कोई दुख दर्द नहीं फील होता, ठीक है? और सबसे बड़ी बात अगर हम देखें, मान लो मुक्ति भी मिल रही है, किसी भी आत्मा को मुक्ति मिल रही है, मान लो वो सहयोगी आत्मा है और उसको मुक्ति भी मिल रही है, तो यहाँ पर मुक्ति का मतलब हो गया वो बेहद के बाप जो है वो अपने अंदर उसको समा रहे हैं। तो जैसे एक बच्चा होता है माँ की गोद में जाता है, तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है, इसमें भी बहुत बड़ा सुख छुपा हुआ है। हम ढूंढ किसको रहे हैं, कितने जन्मों से हम भटक रहे हैं, बाप के लिए भटक रहे हैं ना, और बाप में ही समा रहे हैं। तो कोई इसमें कुछ किसी को ऐसा लगना नहीं चाहिए कि हम मुक्त कैसे हो रहे हैं या हम जीवन मुक्ति में क्यों नहीं जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जीवन मुक्ति में बहुत कम आत्माएं जा पाएंगी, ऐसा आभास होता है कभी कभी कि जीवन मुक्ति में बहुत कम आत्माएं ही जा पाएंगी। अधिकतर जो है, क्योंकि सहयोगी सभी हैं, सभी ने सहयोग तो बाप के ज्ञान में कोई किसी तरीके से कोई तन मन धन से सहयोग सब कर ही रहे हैं, है ना। और ज्ञान योग धारणा सेवा ये भी काम सबके चल रहे हैं निरंतर, ज्ञान को फैलाने का काम हम लोग निरंतर करने में लगे हुए हैं। तो हो सकता है कि काल अग्नि से हम बच भी जाएं और काल अग्नि हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। और काल अग्नि जिस समय आएगी तो एक तरफ हाहाकार और एक तरफ जय जयकार का सीन, जय जयकार का दृश्य अभी आप विजुअलाइज कर लें। एक तरफ बेहद का बच्चा है जो 200 कला की पावर को धारण करके आत्मिक स्वरूप धारण कर रहा है, बाप का रूप धारण कर रहा है, ठीक है। आत्मिक स्वरूप का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? बाप का रूप धारण करना हो गया और अंतवाहक शरीर धारण करना हो गया, फरिश्ता रूप धारण करना हो गया,
ये सारी जितनी भी बातें हमें मुरलियों में बोली गई हैं, ये इन सब का एक ही अर्थ होता है, अव्यक्त स्टेज धारण करना, अव्यक्त स्वरूप में धारण करना मीन्स बाप के रूप को धारण करना। और बाप के रूप को कैसे धारण कर पाएंगे? जब हमने साकार में वो प्रैक्टिस की होगी कि साकार में मैं मीना नहीं हूं, मैं बाप के ही रूप में हूं। निरंतर निरंतर हर पल सोते जागते उठते बैठते खाते पीते हर पल जब तक मैंने उसका हाथ पकड़ा हुआ है, हर पल मैंने उसका साथ पकड़ा हुआ है, मेरे विचारों में, मेरे मन में, मेरी बुद्धि में, मेरे संस्कारों में, मेरी सब जगह एक तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। बेहद की मीरा जो बनी हुई है आत्मा, बेहद की आत्मा, वो 200 कला की पावर ले रही है और फरिश्ता बनके उड़ रही है। मान लीजिए विदेश में ये आत्माएं हैं और ये फरिश्ता बन करके इंडिया की तरफ, क्यों? क्योंकि इनका डेस्टिनेशन यही होगा। पावर किधर है? पावर कहाँ है? किसी का भी घर लाइट हाउस बना है मान लीजिए इंडिया में, तो वो उस तरफ वो पावर अपनी तरफ, वो पावर वो चुंबक की तरह खींच लेगी उसको। प्लस अगर वहां बाहर अब्रॉड में किसी का घर लाइट हाउस बना है तो वो उस लाइट हाउस की तरफ चली जाएगी आत्मा। तो ये होगा जय जयकार वाला सीन। और एक तरफ हो सकता है उसी समय यहाँ तो जय जयकार वाला सीन होगा कि बेहद की आत्माएं निकलेंगी और उसी के 1-2 पल में या 1-2 घंटे में या हो सकता है कुछ ही समय के बाद में वो 100 कला की पावर डाल दी जाएगी। तो यहाँ पर ये महाकाल प्रलय वाला जो सीन होगा वो हाहाकार वाला सीन भी हो जाएगा ना। अब हाहाकार के सीन में क्या होगा? जो बीके वाली आत्माएं हैं, जिन्होंने बापूजी से मिलन ही नहीं बनाया, बापूजी को पहचाना ही नहीं, बेहद के बाप, वो शिव बाबा को समझती है कि शिव बाबा ही हमारा बेहद का बाप है। तो इतनी बड़ी मिस्टेक करके बैठे हुए हैं अपनी कुर्सियों के लालच में, पद के लालच में, भाई बहनों के लालच में, सेंटर के लालच में, या फिर अपने साकार शरीर को ही बचाने के लालच में, क्योंकि हमेशा उन लोगों ने यही बोला है कि 9 लाख बचेंगे, बाकी सारी दुनिया मर जाएगी और हम 9 लाख विद शरीर बचेंगे। हमें भी यही बोला जाता था। तो ये जिस लालच में बचे हुए हैं, तो इस तरीके से जब वो देखेंगे कि ये फरिश्ते उड़ रहे हैं, ये विदेशों में भी ये हालत हो रही है, इंडिया में भी यही हालत हो रही है, 2, 4, 6, 10, 20 आत्माएं भी निकली। तो बाप को प्रत्यक्ष करने का काम हमें किसके बीच में करना है? 9 लाख आत्माओं के बीच में, ब्राह्मण परिवार के बीच में आत्माएं जो है बाप को प्रत्यक्ष करेंगी। कौन सी आत्माएं? बेहद की आत्माएं, जो 200 कला की पावर को धारण कर सकती हैं। वही बाप के रूप में होंगी ना, वही बाप को प्रत्यक्ष कर सकती हैं। और प्रत्यक्ष कहाँ करेंगी? 9 लाख का जो ब्राह्मण परिवार है उसके बीच में वो बाप को प्रत्यक्ष करेंगी। प्रत्यक्ष करने के बाद में ही हम अपने विमान में जाके बैठेंगे ना, ये हमारी सेवा होगी, अंतर्वाहक शरीर की सेवा, अंत के समय की सेवा। ठीक है। अब माउंट आबू में अगर ऐसी हालत होगी तो माउंट आबू ऐसे खाली तो जाएगा नहीं। अभी सबको पता है, मैं थोड़ा सा बीके से रिलेट कर रही हूँ इसको। अव्यक्त भवन वहां पर बना है, दादी जो है गुलजार दादी के डेथ के बाद में शायद अव्यक्त भवन वहां पर बना है। तो जो अव्यक्त भवन वहां पर बना है, तो ये आत्माएं जो बीके वाले देखेंगी तो ये दौड़ कहाँ लगाएंगी? या तो इनके पास सेंटर है या फिर इनके पास माउंट आबू है, 2 ही जगह है, तो 2 ही जगह दौड़ेंगे। इसीलिए बोला गया है अंतिम ट्रेन चलेगी, अंतिम एरोप्लेन चलेगा, आर्मी भी नहीं संभाल पाएगी, इतनी भीड़ होगी, पहाड़ों के गद्दे बन जाएंगे, तुम्हारी जो अटैचियां होंगी उनके तुम्हारे तकिए बन जाएंगे। तो ये आत्माएं, इतनी लंबी लाइन लगेगी, ये पॉइंट है ना यहाँ पर इसके अंदर, 1 सेकेंड में पॉइंट निकालती हूँ। इतनी लंबी लाइन लगेगी कि आर्मी भी संभाल नहीं पाएगी। तो ये लाइन कहाँ लगेगी? ये लाइन लगेगी माउंट आबू में, क्योंकि स्थूल में उनको पता नहीं है कि करना क्या है, और वो अव्यक्त होती हुई आत्माओं को देख रही हैं कि कुछ आत्माएं अव्यक्त होकर के निकल रही हैं। तो ज्ञान तो हमको पढ़ाया गया, अब निकल कौन रहा है? तो इसका मतलब उनको तो यही संकल्प आएगा कि हमारे माउंट आबू से उड़ रहे हैं लोग, या जो है ना यहाँ पे काम होना शुरू हो गया। तो वो भी कहाँ भागेंगी? माउंट आबू की तरफ। माउंट आबू में बापूजी ने बोला ही हुआ है कि 4 कला की पावर तो वहां उतारी ही जाएगी। माउंट आबू में 4 कला का मतलब होता है वो आत्मा 4 कला में अव्यक्त हो जाएगी। अव्यक्त होकर के वो भी किस तरफ भागेगी? लाइट की तरफ। जिसका घर लाइट हाउस बना है वो भी लाइट की तरफ भागेगी, और उस लाइट हाउस के घर में पावर अपनी
इमर्ज करके सारी पावर अपने अंदर से इमर्ज करके, और फिर वो बाप के पास विमान में पहुंचेगी। या फिर जो आत्माएं पावर को नहीं धारण कर पाएंगी उसको निकालने की सेवा हम आत्माएं, जो बेहद की आत्माएं होंगी, जो बाप के रूप में होंगी, जो अंतर्भाग शरीर में होंगी, जो अव्यक्त शरीर में होंगी, वो उनको रेज मार के 200 कला की पावर तो बहुत होती है, इतनी पावर में प्लस हमारी भी खुद की अपनी जो ओरिजिनल पावर होगी वो भी इमर्ज होगी। बापूजी कहते हैं पावर डबल हो जाती है तो 200 की 400 कला हो जाए शायद, मे बी। तो ये फिर हम उनको थोड़ी सी रेज मार करके उस आत्मा को, मान लो वो बेहद की आत्मा है, उसको हम रेज मार के और उसको हम निकालने का पुरुषार्थ करवा सकते हैं। निकालने का मतलब हुआ, अब आते हैं मेन चीज पर, कि हम उसके कारण शरीर पर, जो कारण शरीर है आत्मा का, उसके ऊपर रेज मार के उसके मन को हमने सेटल कर दिया, उसके मन को हमने शांत कर दिया। क्यों? क्योंकि वो हाहाकार की सिचुएशन में है, क्योंकि वो बिल्कुल तड़प रही है, सारा जीवन उसने दिया है बीके में, और बाबा बाबा किया और बेहद के बाप को वो पहचान नहीं पाई। लेकिन अंत में लेके तो जाना ही है ना। बापूजी कहते हैं अंत में डंडे मारकर भी ले जाऊंगा, प्यार से नहीं जाओगे तो डंडे मारकर भी ले जाऊंगा। तो बेहद की आत्माएं जो उस 200 कला की पावर को धारण कर पाएंगी वो प्यार से जाएंगी, है ना, बाप की आंखों का नूर बन के जाएंगी। और जो जिन्होंने बेहद के बाप को अभी तक नहीं पहचाना है, वो या फिर पहचानते हुए भी वो काम नहीं किया है जो काम करना चाहिए। तो एक ज्योति प्रकाश भैया का एक वीडियो आया था जिसमें उन्होंने बताया था, साक्षी बहन का एक वीडियो लेकर के पतंजलि योग के बारे में। तो उसमें उन्होंने कहा था कि जो बेहद के ज्ञान में आने के बाद भी आत्माएं अगर उसी के अकॉर्डिंग पुरुषार्थ नहीं कर रही हैं तो वो ब्रह्म राक्षस है। ब्रह्म राक्षस वाली कैटेगरी होती है उनकी। उनको इतना बड़ा मतलब दंड मिलेगा, इतना बड़ा दंड बेहद के बाप के पास आने के बाद भी। जैसे अभी हम एग्जांपल ले लेते हैं कि बहुत सारी आत्माएं ऐसी आई हमारे यहाँ, बेहद के बाप से मिली और मिलने के बाद में फिर उन्होंने ज्ञान को छोड़ दिया और वो आत्माएं चली गईं। अब उन आत्माओं की गति क्या होगी? वो ब्रह्म राक्षस वाली सिचुएशन में आती हैं। इस तरह की कैटेगरी में वो पहुंचेंगी आत्माएं। तो उनको ये जो महाकाल प्रलय जो होने जा रहा है उसमें उनको कौन बचा सकता है? जो ब्रह्म राक्षस वाली योनि में होंगी एक तरीके से, तो उनको कौन बचा सकता है? ये सारी चीजें जो है बापूजी ने क्लियर की हैं और हमको बताया है कि 6x6 का आपको गोला भी दिया गया है आत्माओं को। तो 6x6 का गोला जो है, मैं आत्मा जैसे निकल रही हूँ, 200 कला की पावर मुझे आत्मा ने धारण कर ली है और मेरा शरीर जो है वो अव्यक्त हो गया है, बॉडी जो है वो कन्वर्ट हो गई है और कन्वर्ट होकर के वो 200 कला से 400 कला जितनी भी पावर मेरे अंदर है उसको मैंने 6x6 के गोले में अपने को प्रोटेक्ट करके और फिर उन आत्माओं को निकालना है जिन आत्माओं को विमान में बैठाने की ड्यूटी बाप ने दी है। कि पूरे 9 लाख में से एक भी आत्मा अगर नीचे रहेगी तो विमान वहां से उड़ नहीं सकता, क्योंकि बेहद के बच्चे ही निकालेंगे ना इस सेवा को। बेहद के बाप को वो तो पहचान नहीं पाए हैं, तो ये बेहद के बच्चे ही इस काम को करेंगे। अंत के अंत की सेवा अंतवाहक शरीर से सेवा होगी। और वाणी के हिसाब से बोला गया हाहाकार और जय जयकार, मेरे हिसाब से शायद ये बात पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ब्राह्मणों के बीच में बाप प्रत्यक्ष होगा, ये भी सेकंड पॉइंट भी क्लियर हो गया। सब में बाप ही बाप दिखाई देगा हमारे पास, सिवाय एक चेहरे के और कोई नहीं है। ये ऊपर का हमारा जो है ना, जिसे कहते हैं पासपोर्ट है, ये हमारा पासपोर्ट है, बाप का चेहरा। क्योंकि हमारे बाप का चेहरा, छोटूराम बापूजी ने भी बाप का चेहरा लिया है और छोटूराम बापूजी ने जो नानूराम बापूजी को दिया उन्होंने भी बाप का ही चेहरा लिया होगा। बाप के जितने रूप काम कर रहे हैं उन सबने बाप का चेहरा लिया हुआ है। जिसमें हम चित्र में विचित्र को याद करते हैं तो वो चित्र भी हम विचित्र जो पावर लेते हैं बापूजी की ब्रकुटी से, वो भी बाप का ही चेहरा है। तो हम आत्माएं उस चेहरे को निरंतर धारण करने वाली आत्माएं, बेहद की आत्माएं जो होंगी, वो निरंतर जो बाप के रूप को धारण किए हुए हैं, हर पल बाप के साथ हैं, वो आत्माएं 200 कला की पावर को लेके तुरंत अव्यक्त हो जाएंगी। और अव्यक्त होते ही क्या होगा, फिर चारों तरफ जो सेवा चलेगी अंतवाहक शरीर से, तो चारों तरफ सब में
बाप ही बाप दिखाई देगा। आत्माएं तो उड़ने ही वाली है ना, तो सबके रूप कैसे होंगे? सबके रूप बाप के ही रूप होंगे, तो सब में बाप ही बाप दिखाई देगा।